वेलकम टू माय चैनल निमाई क्लासेस। हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिंदी ग्रामर टॉपिक में अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अलंकार क्या है, इससे कितने भेद हैं और उनके क्या क्या परिभाषा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये बीएड इंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है और हम लोग का बीए बीएससी में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार तीन तरह के होते हैं। अब हम लोग वन बाय वन सबको पढ़ेंगे। शब्दालंकार, जिस काव्य पंक्ति में शब्दों या वर्णों में काव्य की सुंदरता बढ़ती है उसमें शब्दालंकार होता है। ठीक है, शब्द या वर्ण में काव्य की सुंदरता बढ़ेगी उसे शब्दालंकार कहेंगे। शब्दालंकार के तीन भेद है। ठीक है, शब्दालंकार के तीन भेद है। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। हम लोग वन बाय वन तीनों को पढ़ेंगे। तो अनुप्रास अलंकार, जिस काव्य पंक्ति में कोई वर्ण एक से अधिक बार आए। ठीक है, कोई एक वर्ण जो है एक से अधिक बार आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। जैसे पहला लाइन है उसमें माँ की आवृत्ति बार बार हो रही है और दूसरे पद में स वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, यमक अलंकार, जिस काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, शब्द एक से अधिक बार आ रहा है, ठीक है, और उसका अर्थ भी अलग अलग हो, मतलब पता चल रहा है, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा घटा दो टाइम है। तो पहला है काली घटा, मतलब काली बादल। घटा, काली घटा मीन्स काले बादल। घमंड घटा, घमंड घटा मतलब कम हुआ। तो हम लोग देखें यहाँ पहले वाक्य में घटा शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम होना, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्लीज़ बीएससी वालों के पास तक पहुँचा दी। श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब होता है चिपकना। जिस काव्य पंक्ति में कोई शब्द एक ही बार आए परंतु एक से अधिक अर्थ व्यक्त या चिपके हुए हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, एक ही बार आए लेकिन एक से अधिक अर्थ बताए। जैसे रहीमन जो गति दीप की, कुल कपुत गति सोए, बारे उजारे लगे बढ़े अंधेरी होए। रहीमन बोलते हैं कि जो गति दीप की है, यहाँ पे दीप, दीप मीन्स दिया और दीप मीन्स कुल का दीपक यहाँ पे बताया जा रहा है। कुल कपुत गति होए, अगर कुल का पुत्र अगर अच्छा हो तो कुल विकास करता है और वही कुपुत्र हो तो कुल की गति अंधेरी हो जाती है, मतलब नहीं बढ़ पाती है। इसी प्रकार दीप है, अगर दीप को जलाएंगे तो प्रकाश देगी और बुझा देंगे तो अंधेरा। अब हम लोग दूसरा अलंकार पढ़ेंगे, अर्थालंकार, जिस काव्य पंक्ति को किसी विशिष्ट अर्थ के माध्यम से उनकी सुंदरता बढ़ती है तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार के ही 5 भेद होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। हम लोग सबको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला उपमा अलंकार, जिस काव्य पंक्ति में उपमेय की तुलना अत्यधिक समानता के कारण उपमान से हो की जाए, उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की तुलना अत्यधिक समानता के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति, स्थान या वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होगा। ठीक है, इसके भी 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमेय उसे बोलते हैं जिसकी तुलना
की जाए, उपमान जिसकी से तुलना की जाए, उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है उसे उपमेय बोलेंगे और जिससे तुलना की जा रही है उसे उपमान बोलेंगे। साधारण धर्म जो विशेषता का कार्य करे, जो विशेषता बताए, ठीक है, उसे साधारण धर्म बोलेंगे। और समानता व्यक्त करे उसे वाचक शब्द बोलेंगे, जो समानता दिखाए उसे वाचक शब्द कहेंगे। वाचक शब्द का पहचान कैसे करेंगे हम लोग, तो जिस जहाँ सा, सी, सरी, समान, सम आदि रहे तो हम लोग समझेंगे वाचक शब्द है। रूपक अलंकार जिस काव्य पंक्ति में अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद में बिना किसी परिवर्तन के आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होगा, ठीक है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी। यहाँ पहले वाक्य में कमल रूपी चरण और दूसरे वाक्य में अंबर रूपी पनघट है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार होगा। हम लोग थर्ड अलंकार पढ़ेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार जिस काव्य पंक्ति में उपमेय में समानता के कारण उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना व्यक्त की जाए, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उपमेय में समानता के कारण ठीक है, उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए या फिर ऐसा संभावना व्यक्त की जाता है तो हाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानविकरण अलंकार जिस काव्य पंक्ति में प्रकृति की तुलना मानव से की जाए, प्रकृति की तुलना मानव से की जाए वहाँ मानविकरण अलंकार होगा। जैसे अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी, काला घटा का घमंड घटा। यहाँ पर सुबह को स्त्री बताया गया है और काले बादल को घमंडी, ठीक है, सुबह को स्त्री बता रहे तो स्त्री से तुलना की जा रही है और काली बादल को घमंडी बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे मानविकरण अलंकार होगा। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति मतलब ये होता है बढ़ा चढ़ाकर बात करना। किसी काव्य पंक्ति में किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए कि लोक सीमा से परे हो जाए, तब ऐसा सोचा नहीं जा सकता लेकिन ऐसा बता रहा है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे आगे नदियाँ पड़ी है पार, घोड़ा कैसे उतरी पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ऐसा यहाँ बताया जाता है कि महाराणा प्रताप जो थे वो ये सोच रहे थे कि इतना बड़े नदी है घोड़ा कैसे पार उतरेगा। वो जैसे ही ये सोच रहे थे उतना में ही उनका घोड़ा का नाम था चेतक, उतना में ही चेतक नदी के उस तरफ उन्हें दिखा। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना, बहुत ज़्यादा ही बताया गया है, ऐसा थोड़ी होगा। उभय अलंकार, उभय अलंकार मतलब होता ही है दोनों। तो जिस काव्य पंक्ति में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य में शोभा बढ़ाई जाए वहाँ उभय अलंकार होता है, ठीक है। पीपर पान सरिस मन डोला, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर भी वही है, काली घटा का घमंड घटा यानी काले बादल का घमंड होता है। दोनों सब का भी और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य में शोभा बढ़ रही है। थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो, प्लीज शेयर टू ऑल BSc स्टूडेंट, जिसे जिसे ज़रूरत है सारे BSc स्टूडेंट के पास वीडियो को प्लीज़ पहुंचा दे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू।